welcome again to my YouTube channel. Let's crack the exam. सो एकदम फुल ऑफ स्पिरिट से मैं आज की ये सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। आपको बता दूँ कि ये सेशन गेट एक्सेल CUET PG गेट बी उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट्स आता है। और आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊँगी, प्लस आपको कुछ इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन भी दूंगी। ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। अगर आपने ऐसे ही इसको सपोर्ट किया तो मुझे कमेंट में प्लीज़ बताइएगा कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए या फिर कौन सा टॉपिक चाहिए आपको, माइक्रोबायोलॉजी का या लाइफ साइंसेस का। ओके, तो हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं बच्चा लोग। तो हम हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे, जिनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। इसमें से पक्का आपको 1 से 2 और कभी कभी 5 से 6 क्वेश्चंस भी मिलते हैं। आपको मैच द फॉलोइंग में बहुत इंपॉर्टेंटली पूछे जाते हैं, या तो फिर आपको चूज़ द करेक्ट ऑप्शन में भी मिल सकते हैं, मैच द फॉलोइंग में भी मिल सकते हैं। तो प्लीज़ आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और आपका रिवीजन करिएगा। ओके गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन फटाफट से। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट की लिस्ट देने वाली हूँ। आप फटाफट से, जिन्हें पता है वो रिवीजन करिए और जिन्हें नहीं पता है वो फटाफट से अपने स्टिकी नोट्स बनाइए। ओके, सो रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी। उनकी एक बुक आई थी माइक्रोग्राफिया, उन्होंने ये बुक पब्लिश करी थी और उसमें बताया था सेल के बारे में सबसे पहले। तो 1665 याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक। उसके बाद फ्रांसिस्को रेड्डी ने स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बारे में बताया था। देखो साइंटिस्ट बहुत सारे हैं, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट की। मैं एक बार आपको गो थ्रू करवा रही हूँ उन सबसे। ओके, तो 1668 में स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी किसने दी थी बच्चा लोग? फ्रांसिस्को रेड्डी ने। सो बच्चा लोग बात करते हैं एंटोनी वॉन लेवेनहुक की। एंटोनी वॉन लेवेनहुक ने 1632 टू 1723 में इन्होंने अपनी जितनी भी रिसर्च की थी, डिस्कवरी की थी। ओके, और इन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया था। ये सबको पता ही होना चाहिए, है ना। माइक्रोस्कोप के बारे में सबसे पहले अगर किसी ने बताया था तो इन्होंने ही बताया था। बैक्टीरियोलॉजी इनको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। इन्हें भी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जो है वो बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था गाइस। ओके, सबसे पहले बैक्टीरिया को अगर किसने डिस्कवर किया था, अगर आपसे सब पूछा जाए तो कौन थे वो? एंटोनी वॉन लेवेनहुक थे। एनीमैक्यूल्स ने जो टर्म दिया था ये लेवेनहुक ने दिया था। माइक्रोस्कोपी डिस्कवर की थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इनके बारे में, ये आप लोग याद रखिएगा। ओके, तो ये मैंने कुछ आपको उनके बारे में बताया था। पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, इसमें मैंने उनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है। ये एंटोनी वॉन लेवेनहुक थे। ओके, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी इन्हें बोलते हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट लुईस पास्चर। आपको जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज़ की बात कर लो, वैक्सीन्स की बात कर लो, या फिर बात कर लो कि पास्चराइजेशन किसने दिया था, तो ये सारा लुईस पास्चर का कंट्रीब्यूशन था। और यही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिसअप्रूव किया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। ओके, तो हमारी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। फिर अब देखिए नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन आ रहा है आपके सामने, एडवर्ड जेनर। ओके, सो एडवर्ड जेनर ने 1798 का जो दौर था वो इन्हीं का था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। इन्हें क्या बोलते हैं? बताइए इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। ओके, और वैक्सीनेशन जो था सबसे पहले इन्होंने ही वैक्सीनेशन को फोर्स में लाया था। ठीक है, सबसे पहली वैक्सीन बना दी थी काउपॉक्स। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें पता ही होना चाहिए। मैंने यहाँ पर लिख दिया था कि काउपॉक्स वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन्होंने सबसे पहला ये बताया था। एडवर्ड जेनर बहुत इंपॉर्टेंट है ये साइंटिस्ट, इनके बारे में आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ओके गाइस, ओके, नेक्स्ट साइंटिस्ट की बात करते हैं हम। चलो गाइस, फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इन पे वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लो। अगर किसी ने इतिहास बदला है माइक्रोबायोलॉजी का तो ये उन साइंटिस्ट में से एक है। इनके पीरियड्स को हम गोल्डन पीरियड बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी का। तो रॉबर्ट कोच एक ऐसे साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है माइक्रोबायोलॉजी में। इनके तो बहुत ही सारे कंट्रीब्यूशन है। बेसिलस एंथ्राक्स बताया था कि डिसीज़ कॉजिंग जो बैक्टीरिया है उनके बारे में बताया था इन्होंने। कुछ पास्चुलेट्स दिए थे जिनको हम कोच पॉस्चुलेट बोलते हैं। उनकी भी मैं आपको लिस्ट दूंगी कि क्या क्या इन्होंने कोच पॉस्चुलेट दिए थे। सॉलिड मीडिया के बारे में बताया था इन्होंने। सबसे पहले इन्हीं के असिस्टेंट ने अगार मीडिया की डिस्कवरी की थी। आपने वो कहानी सुनी ही होगी कि उनकी वाइफ जेलीज़ बनाया करती थी और वो घर पर गए थे एक दिन,
तो उन्होंने अपनी वाइफ को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया कि जो मीडिया है वो सॉलिडिफाइड नहीं हो रहा है, जो जिलेटिन है वो उतना वर्क नहीं कर पा रहा था, तो उन्हें कुछ ना कुछ सॉलिड मीडिया चाहिए था। तो उनकी वाइफ ने उन्हें सजेस्ट किया था अगार के बारे में। तो जब उन्होंने अगार मीडिया का यूज़ करके सॉलिडिफाइड किया, तो वो प्लेट्स में बैक्टीरिया की ज़्यादा ग्रोथ हुई। हमें जितना अप्रोप्रिएट टाइम के लिए चाहिए थे उतनी अप्रोप्रिएट टाइम के लिए हुई। वेल न्यूट्रिएंट सारी चीज़ें वहाँ पर फिक्स हो चुकी थी। तो ये कोच ने भी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की थी, लेकिन उनके जितने भी असिस्टेंट थे उन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की थी, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी हम कोच की बात कर रहे हैं। कोच के पोस्टुलेट भी मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो आप आई होप गाइज आप सब ये सब नोट कर रहे होंगे। ये कुछ पोस्टुलेट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी फाउंड इन द डिसीज़ बट नॉट हेल्दी इंडिविजुअल्स। देखो, जो माइक्रोब्स हम जिनकी बात कर रहे हैं कि जो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स है, तो वो हमें आइसोलेट होना चाहिए किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी से, ठीक है। और उन्होंने ये बताया था कि जो डिसीज़ कॉजिंग जो भी आपके बैक्टीरिया है, वायरस है, जो भी माइक्रोब्स आपके डिसीज़ कॉज कर रहा है, वो सबसे पहले तो आप आइसोलेट होना चाहिए पेशेंट की बॉडी से। और अगर हम उसको कहीं और ग्रो करवाएं, आइसोलेट करके अगर हम उसको फिर से कहीं कल्चर करें, तो उसने ग्रो करना चाहिए, उसने डिवाइड होना चाहिए, वो सेम डिसीज़ कॉज करना चाहिए दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, या फिर हम जो दूसरी बॉडी उसमें इंसर्ट कर रहे हैं उसमें। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सारा कुछ, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी कल्चर्ड फ्रॉम द डिसीज्ड इंडिविजुअल। थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि इनोकुलेशन ऑफ अ हेल्दी इंडिविजुअल विद अ कल्चर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी recapitulated the disease, and finally the microorganism must be re-isolated from the inoculated disease individual and match the original microorganism। जैसे कि मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। इन्होंने पेनिसिलियम एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की थी सबसे पहले। और पेनिसिलियम कहाँ से ऑब्टेंड होता है, तो पेनिसिलियम नोटेटम नाम का जो क्या होता है, पेनिसिलिन क्या होती है, एनीवन नोज, ये एक फंजाई है। ओके, तो हमें फंजाई से मिलती है, फंजाई की एक स्पीशीज़ होती है पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन नोटेटम नाम है उसका, जिससे हमको पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ऑब्टेंड होती है। ओके गाइज, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। ओके, तो नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम है सैलमन एवेक्समैन। इन्होंने एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की थी। अब कौन कौन से एंटीबायोटिक की इन्होंने डिस्कवरी की थी, तो फटाफट से नोट्स बनाइए। स्ट्रेप्टोमाइसिन, ओके, इन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन की डिस्कवरी की थी। एक्टिनोमाइसिन की डिस्कवरी की थी फ्रॉम थायोबैसिलस बैक्टीरिया। ओके, कहाँ से डिस्कवर किया था इन्होंने, फ्रॉम थायोबैसिलस। ये मैं इंपॉर्टेंट लिस्ट आपको इसीलिए सजेस्ट कर रही हूँ गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बिल्कुल भी अनइम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट नहीं बताए, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं। इसमें पाउली एनरिच भी है, इनके बारे में भी आप बिल्कुल पता लगा सकते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, लेकिन अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सो आर यू गाइज रेडी फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग? तो चलिए, अब 20 क्वेश्चन, अब आपके पास 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो 20 क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे गाइज। चलिए, इससे पहले हम आगे बढ़े, एक और बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है सर्गी है जिन्होंने इनरिचमेंट्स ऑफ सॉइल कल्चर टेक्निक्स दी है, ठीक है, इनरिचमेंट ऑफ कल्चर टेक्निक्स दी है, इन्हें फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं।